Hello, dear students. Welcome once again to सुनो कहानी सीजन 1। और आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? तो सबसे पहले आज हम करेंगे आज की बात। और आज की बात में हम जानेंगे कि आज यानी कि 28 नवंबर को है कौन सा स्पेशल डे। तो आज का स्पेशल डे है नेशनल फ्रेंच टोस्ट डे। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में 28 नवंबर को फ्रेंच टोस्ट डे, नेशनल फ्रेंच टोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब फ्रेंच टोस्ट आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उनको भी मैं बता देती हूँ कि फ्रेंच टोस्ट को बनाया जाता है एग में ब्रेड को डिप करके। जब हम उसे कुक करते हैं तो हमारा फ्रेंच टोस्ट बनता है। और जितना मुझे पता है बेसिकली फ्रेंच टोस्ट की शुरुआत हुई थी इस आइडिया से कि जैसे हमारा ब्रेड पुराना हो जाता है और हमें थोड़ा ड्राई लगने लगता है, तो उसे और अच्छे तरीके से कैसे हम लोग बनाकर खा सकते हैं, ऐसा आइडिया किसी के दिमाग में आया। तो उन्होंने एग को बीट करके, जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, उसमें पूरी तरह से ब्रेड को डिप करके दोनों साइड से और उसको कुक किया, तो उसका नाम हुआ फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी या इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, और क्योंकि फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, तो इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेंच टोस्ट। और नेशनल फ्रेंच टोस्ट डे के दिन जो लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग बनाते हैं अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेंच टोस्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, जैसे फ्रूट्स के साथ और एग में स्पाइसेस डालकर, सिनेमन डालकर, या और भी जो उन्हें पसंद हो। तो आप भी अगर एग खाते हैं तो आप भी आज ट्राई कीजिएगा एक स्पेशल फ्रेंच टोस्ट, और उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा अपनी क्रिएटिविटी। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 17 की तरफ। और स्टोरी नंबर 17 में आज मेरी स्टोरी है थोड़ी डिफरेंट तरह की। आज मैंने चूज़ की है आप लोगों को सुनाने के लिए एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप में से अधिकतर बच्चों को पता ही होगा। आप लोगों ने चंपक कॉमिक्स तो ज़रूर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो सुना तो ज़रूर होगा इसके बारे में। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी आपकी फेवरेट कॉमिक्स चंपक में से। और हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के पास जियो का कनेक्शन है तो वे अपने मोबाइल में या फिर सिस्टम में यानी कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में जियो की वेबसाइट jionews.com पर जाकर ये कॉमिक्स और इसके अलावा भी और बहुत सारी कॉमिक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जो कि आप उस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं अगर आपके पास जियो का कनेक्शन है तो मैंने भी ये कॉमिक और इसकी एक स्टोरी आज के लिए आपके लिए चूज़ की है, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो ठीक है, फिर जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखा कदम। अब अनोखा मतलब एकदम डिफरेंट, और कदम तो आपको पता ही है। तो देखते हैं कि जंगल के इन जानवरों ने कौन सा अनोखा कदम उठाया है। हरित वन के राजा शेर सिंह अपने मंत्री ब्लैकी भालू के अचानक निधन से बहुत दुखी और परेशान थे। ब्लैकी अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल पलक झपकते ही निकाल देता था। बच्चों, निधन का मतलब होता है जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं कि उसका निधन हो गया है। अब राजा शेर सिंह बड़े परेशान थे, तो क्या करें। खाली हुए मंत्री पद के लिए जंगल के निवासियों द्वारा तिकड़म लगाई जा रही थी। कोई अपनी वफादारी याद दिला रहा था तो कोई कहीं से इस सीट के लिए सिफारिश लगवा रहा था। अब क्योंकि
जो ब्लैकी भालू था वो राजा शेर सिंह का मंत्री था, और राजा का मंत्री होना तो कितने गर्व की बात है और कितनी इम्पोर्टेंस मिलती है ना। जैसे क्लास में जो मॉनिटर होता है उसकी बात तो सब सुनते हैं। तो अब जब ब्लैकी भालू के जाने के बाद मंत्री की कुर्सी खाली हुई तो सब जानवर सोचने लगे कि ये मंत्री की कुर्सी, जो मंत्री की जगह है, वो तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। और सब के सब राजा शेर सिंह को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उन्हें मंत्री बना दें। लेकिन राजा शेर सिंह चाहते थे कि जंगल का नया मंत्री ब्लैकी भालू की तरह ही बुद्धिमान और योग्य हो। योग्य मंत्री का चुनाव करने के लिए उन्होंने घोषणा करवा दी कि इसके लिए एक परीक्षा आयोजित होगी। अब परीक्षा मतलब एग्जाम, तो जिसे भी मंत्री बनना है उसे एग्जाम देना होगा। मंत्री बनने के लिए जंगल का कोई भी निवासी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। इतने बड़े जंगल का मंत्री होना बहुत गर्व की बात थी, इसलिए बड़ी संख्या में जानवरों ने परीक्षा देने का फैसला किया। अब क्योंकि कोई भी दे सकता था एग्ज़ाम, तो बहुत सारे जानवरों ने सोचा कि जब हमें मौका मिल रहा है तो हमें भी एग्ज़ाम दे देना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे प्राइमरी सेक्शन का मुझे एक मॉनिटर बनाना है, 1 गर्ल और 1 बॉय, और उसका डिसीजन होगा एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो आप में से कितने सारे बच्चे वो एग्ज़ाम देंगे ना। अब जब सब जानवर आपस में बातें कर रहे थे ना, तो वहाँ पर एक गधा था, उसका नाम था डग डग। उसने पता है क्या बोला? डम डम। उसका नाम था डम डम। उसने पता है क्या कहा? मुझे यकीन है कि नए मंत्री के रूप में मेरा चुनाव होगा। मैंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। डम डम गधे ने कहा, तो उसकी बात सुनकर दूसरे जानवर हंसने लगे। तुम्हें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तुम कैसे परीक्षा में पास हो सकते हो? उसके दोस्त ने पूछा। डम डम ने चारों तरफ भेड़ बकरियों को देखा और जवाब दिया, मैं तो सोच रहा था कि परीक्षा में शक्ल और सूरत देखी जाएगी, इस लिहाज से मैं अपना चयन पक्का समझ रहा था। डम डम बोला तो वहाँ खड़े सारे जानवरों का हंस कर पेट दुखने लगा। अब बताओ, ये भी कोई बात होती है? अगर हमें किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए सिलेक्शन करना हो तो हम कोई शक्ल देख के थोड़े ना करेगा, ऑब्वियसली उसके लिए एग्ज़ाम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें बड़े होकर किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर जाना हो तो उसके लिए हमें खूब अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। खैर, आगे देखते हैं क्या हुआ। जंपी सियार और बैडी लोमड़ दोनों इस परीक्षा में धोखा देने की तैयारी कर रहे थे ताकि नकल करके वे परीक्षा में बाजी मार सकें। अपनी मेहनत के बल पर तैयारी करके परीक्षा पास करने के बारे में सोचने वाले जानवर बहुत कम थे। जुगाड़ और तिकड़म लगा रहे जानवरों ने पूरी तरह कमर कस रखी थी। वे तो बस पेपर वाले दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब ऐसा कभी कभी क्लास में भी होता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि शायद घर से पढ़ाई करके नहीं आते और फिर वो दूसरे बच्चों से पूछ पूछ कर या नकल कर करके पास होने की और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब तो क्या ये बात ठीक है? नहीं ना। तो अगर एग्ज़ाम टाइम में कोई बच्चा आपसे कुछ पूछे या पूछने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? उसे मना करने से पहले टीचर को ही बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे बात करने लगेंगे तो हो सकता है कि टीचर को ऐसा लगे कि आप भी नकल कर रहे हैं।
इसलिए एग्ज़ाम टाइम में जब भी कोई आपसे बात करने की कोशिश करे तो आपको सीधा अपने टीचर को बताना चाहिए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि जंपी सियार और बैडी लोमड़ का जो प्लान था वो पूरा हुआ या नहीं। शेर सिंह ने इस परीक्षा को सही तरीके से करवाने का जिम्मा फैटी हाथी को सौंपा था, जिसकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था। यानी कि फैटी हाथी बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराने वाला था, किसी की हेल्प नहीं करने वाला था। अब आखिर वह दिन भी आ ही गया। एक बहुत बड़े हॉल में सारे परीक्षा देने वाले जानवर अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। परीक्षा के संचालक फैटी हाथी ने उन सबको परीक्षा के नियम समझाए, यानी कि रूल्स बताए। पेपर बंद हो चुका था, पेपर बंट चुका था। उसमें आए सवाल काफ़ी कठिन थे, इसलिए जिन जानवरों ने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ने लगी। यानी कि वो बहुत परेशान होने लगे क्योंकि उन्हें तो कोई आंसर आता ही नहीं था। पर भोलू खरगोश तो पेपर मिलते ही उसे हल करने में जुट गया, क्योंकि उसे तो ज़्यादातर सवाल आते थे। अब भोलू खरगोश ने खूब पढ़ाई की थी, इसलिए उसे अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे, तो वो जल्दी जल्दी लिख रहा था। अचानक हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। मैं जानता हूँ कि पेपर बहुत कठिन आया है, इसलिए मैंने सारे सवालों के जवाब हल करके पहले ही रखवा लिए हैं। तुम सब चाहो तो चुपचाप इन सवालों को कॉपी कर सकते हो। कहते हुए फैटी हाथी ने परीक्षा दे रहे जानवरों के बीच हल किया हुआ पेपर बांट दिया। अब जो फैटी हाथी था उसने क्या किया, उसने सब कैंडिडेट से ये पूछा कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे पास पूरा सॉल्व्ड पेपर है। हाँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं उसे वो सॉल्व्ड पेपर दे सकता हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी आंसर्स लिख रहे। मैं तुम सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तो अब जैसे ही फैटी हाथी ने ये कहा तो क्या हुआ, भोलू सहित दूसरे कई ऐसे जानवर थे जिन्होंने मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की थी। वे इस तरह संचालक द्वारा ही खुलेआम नकल करवाते देखकर हक्के बक्के रह गए। अब जो भोलू खरगोश था, जो पूरी पढ़ाई करके आया था और पूरी तैयारी करके आया था, वो बहुत हैरान हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हाथी करना क्या चाह रहा है। उसे लगा कि शायद इन सब जानवरों में से कोई इसका रिश्तेदार होगा या इसका दोस्त होगा जिसकी ये मदद करना चाहता है। चलो, उधर जिन जानवरों को उत्तर नहीं आ रहे थे वे खुशी से उछल पड़े, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। नकल का पन्ना हाथ में आते ही वे दनादन उसकी मदद से सवालों के उत्तर कॉपी में लिखने लगे। भोलू खरगोश को भी कई सवालों का जवाब नहीं आ रहा था। उसे परेशान देखकर पिछली सीट पर परीक्षा दे रहे पीलू हिरन ने उसे सवालों के उत्तर वाला कागज थमा दिया। ले, फटाफट उन सवालों के उत्तर लिख डाल जो तुझे नहीं आ रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भोलू ने उसके हाथ से पन्ना तो ले लिया, मगर उसे नकल करके पास होने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने हाथों हाथ वह पन्ना उसे वापस कर दिया और बचे खुचे सवालों के उत्तर अपने दिमाग से देने में जुट गया। परीक्षा का समय समाप्त होते ही फैटी ने सारे जानवरों की कॉपियां इकट्ठी कर ली और तभी राजा शेर सिंह ने हॉल में कदम रखा तो सारे जानवर उन्हें देखकर चौंक गए। जिन जानवरों ने नकल नहीं की और अपनी मेहनत से सवालों के उत्तर लिखे थे, उन्होंने खड़े होकर राजा से परीक्षा के संचालक फैटी द्वारा सबको खुलेआम नकल करवाने की शिकायत की। तो वे हंसने लगे। अरे भाई, सब हाथी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो राजा शेर सिंह हंसने क्यों लगे? चलो देखते हैं क्यों हंसने लगे। महाराज, फैटी ने इस परीक्षा को मजाक बनाया है, लेकिन बावजूद आप उसे दंड देने के
हंस रहे हैं? भोलू खरगोश ने खड़े होकर गुस्से से पूछा। शेर सिंह ने कहा, मैंने ही उसे यह सब करने के लिए कहा था। भोलू खरगोश हैरान था। अब फैटी हाथी ने सबको समझाया, दरअसल हमारे लिए इस जंगल के मंत्री के रूप में उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने की बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए राजा ने ही परीक्षा रखने और फिर उसमें नकल की छूट देने का आइडिया दिया था। अच्छा, तो ये बात थी। मतलब कि राजा शेर सिंह ये जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो नकल करके पास होने आए हैं, और जब उन्होंने खुद ही नकल का मौका दे दिया तो वो सारे के सारे जानवर अपने आप ही पकड़े गए। अब राजा शेर सिंह ने सबको पूरी बात बताई। नकल करके मंत्री बनने का सपना देखने वाले अयोग्य उम्मीदवारों ने जिस पन्ने की नकल करके उत्तर दिए हैं वे सारे उत्तर गलत हैं। बिना सोचे विचारे नकल करते हुए वे सब इस बात पर गौर करना ही भूल गए कि उत्तर सही भी हैं या नहीं। राजा शेर सिंह ने पूरी बात बताई। जिन जानवरों ने अपनी मेहनत के बल पर सवालों के उत्तर लिखे हैं, उन्हीं कॉपियों की जांच करके परिणाम घोषित किया जाएगा। अब भोलू और कुछ जानवरों ने राहत की सांस ली, जबकि नकल करने वाले अन्य जानवरों ने एक एक करके बाहर जाना शुरू कर दिया। अब योग्य मंत्री चुनने के लिए राजा शेर सिंह की इस अनोखी रणनीति को सभी ने खूब सराहा। तो बच्चों, समझ आया ना आपको कि कभी भी नकल करके हम एक पेपर में फिर भी शायद पास हो जाएं, लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी पास नहीं हो सकते, क्योंकि नकल करने का मौका हमें एक बार, दो बार, तीन बार मिल सकता है, हर बार नहीं। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें नकल नहीं करनी चाहिए और हमें जितने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद आते हैं वो लिखने चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल ऑनलाइन टीचिंग में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जब आपकी टीचर आपके पास नहीं होती हैं। वो आपको समझाती हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखने हैं, लेकिन कई बार अच्छे नंबर लेने की लालच में आप लोग क्या करते हैं? आप में से कुछ बच्चे शायद अपनी कॉपी खोल के आंसर देखकर लिखते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा से या दीदी भैया से पूछकर लिखते हैं, और कभी कभी तो मम्मी पापा या दीदी भैया खुद ही कहते हैं कि हम आपको आंसर बता देते हैं, लिख लो। और उस समय आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हेल्प लेकर फुल मार्क्स भी लेते हैं तो वो आपकी खुद की मेहनत की खुशी नहीं होती। आपको फुल मार्क्स तो मिल जाएंगे, पर उससे क्या फ़ायदा? क्योंकि जब आप ऐसा एग्ज़ाम देंगे जिसमें आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, जहाँ आपके आसपास कोई नहीं होगा बताने वाला, तब क्या होगा? इसलिए हमारे जो ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमें यही प्रैक्टिस करवाने के लिए होते हैं कि हमें हमेशा अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, और अपनी मेहनत से हमें जो मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी से आपने ज़रूर ये बात सीखी होगी कि हमें हमेशा अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना चाहिए। तो अगली बार अगर आपसे कोई ये कहेगा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ या मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो आपको क्या कहना है? ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, है ना? ओके, तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ये कहानी, और अब हम बात करते हैं एक फ़न एक्टिविटी की। आज मैंने इस कहानी से रिलेटेड एक छोटा सा ड्राइंग का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं
कि मैंने एक छोटा सा क्यूट लायन बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप भी इस छोटे से लायन को बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इस क्यूट से लायन को बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में एक नई एक 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 नई डिफरेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। Bye bye. Stay home, stay safe.